विवेकानंद सभागार में उपस्थित देश के विभिन्न भागों से आए हुए प्रोफेसरगण, शोधार्थी एवं प्यारे छात्र छात्राओं, आज 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का समापन समारोह है और आपने जो कार्य किया है, जो शोध पत्र आपने तैयार किए होंगे सालों साल की मेहनत के बाद, उसको आपने आज प्रस्तुत किया। आपसे क्वेश्चंस भी पूछे गए, आपने अपने सामने वाले को सेटिस्फाई किया, अपने पत्र को डिफेंड किया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका कॉन्फिडेंस आज के प्रेजेंटेशन के बाद कम से कम 2 गुना तो हो ही गया होगा। किसी सेमिनार में अपना पेपर प्रेजेंट कर देना और उसे डिफेंड कर लेना सबके बूते की बात नहीं होती है। अकेले में गाना सब लोग गा लेता है, लेकिन मंच पर 2 लाइन बोलने में पैर कांपने लगते हैं। तो आज के दिन और विगत कल के दिन भी बहुत सारे लोगों ने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया और बेहतरीन शोध पत्र प्रस्तुत किया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सर की बातें सुनने के बाद फिर और मैं सर के बारे में बताऊंगा। हायर एजुकेशन के साथ साथ कोई भी इंस्टीट्यूशन जो हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, वहां अगर पीजी की पढ़ाई होती है, मारवाड़ी कॉलेज में मात्र 4-5-6 सालों से ही पीजी की पढ़ाई हो रही है, और जहां भी पीजी की पढ़ाई होती है वहां के शिक्षक और विद्यार्थी अगर शोध कार्य से नहीं जुड़ते हैं तो उनका प्रोग्रेस रुक जाना। तब हमने क्या किया, ये प्रयास किया कि हमारे विद्यार्थियों को, जो पीजी के विद्यार्थी हैं, उनको भी शनै शनै धीरे धीरे शोध के कार्यों से जोड़ें, ट्रेनिंग दे। पहले रिसर्च पेपर पढ़ना कैसे है, रेफरेंसेस लिखना कैसे है, कैसे प्रपोजल बनाना है, कैसे पेपर प्रेजेंट करना है। और आज आपने देखा होगा कि कल और आज मारवाड़ी महाविद्यालय के छात्रगण भी अच्छा रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर पाए हैं। हो सकता है वो उनका मौलिक खोज ना हो, लेकिन प्रेजेंटेशन और लिखने का तरीका उन्होंने सीखा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनपे जो कॉन्फिडेंस जागा है वो उनको बहुत आगे तक लेके जाएगा। यही मारवाड़ी कॉलेज की पहचान है। हम हमेशा हर कार्य अपने विद्यार्थियों के भला के लिए करते हैं। उसमें कुछ खराब लग सकता है, कुछ कड़ाइयों को करना पड़ता है हमको, लेकिन तब कर ही सोना सोना बनता है। तो ये कार्य मारवाड़ी महाविद्यालय में हम करने का प्रयास करते हैं। थोड़ी सी बात अलग ढंग की, क्योंकि सर ने कहा, आपको मैं बता देता हूं, रिसर्च की बात हो रही थी तो पूरे यूनाइटेड बिहार में मैट्रिक की परीक्षा के अव्वल छात्र अगर थे तो डॉक्टर एन एन ओझा। पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूं। और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी फर्स्ट नियुक्ति रांची महाविद्यालय में हुई होगी। एक व्यक्ति जो यहां बैठा है जिसकी फर्स्ट नियुक्ति रांची महाविद्यालय में हुई, तो वो है डॉक्टर एन एन ओझा। जैसा कि उन्होंने कहा, आईआईटी खड़गपुर में 4 सालों तक रिसर्च किया और इनके कार्यों पे कम से कम 10 पीएचडी तो लोगों ने कर लिया होगा, जो किताब जो कागज छोड़ के आए थे उसका। लेकिन इससे आपको सीखना क्या है? कोई काम शुरू करना बड़ा आसान है। कितने सिस्टमेटिक ढंग से आप काम करते हैं और जो चीजें आपको हटाती हैं अपने कार्य से, उनसे कैसे बचते हुए आप अंजाम तक पहुंचते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिन लोगों ने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराया है उनको 2 पेपर प्रेजेंट करना है सेमिनार में। मैं अपनी बात बताऊं या सर की बात बताऊं, औरों की बात बताऊं, रांची शहर में सेमिनार का आयोजन हुआ ही नहीं करता था कुछ सालों पहले तक, और हम लोग पेपर प्रेजेंट करने पूना और हैदराबाद जाया करते थे क्योंकि वो मैंडेटरी था। आज कम से कम हम लोगों ने ये प्रयास किया और हमारे प्रयास के बाद अन्य कई लोगों ने भी ये बीड़ा उठाया कि रांची शहर में भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन कर पा रहे हैं, सेमिनार कर पा रहे हैं। आपको बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं पे पेपर प्रेजेंट करेंगे और यहीं पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये कार्य, ये जो मौका है, हम आपको मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने ये ठाना भी है, ये इंटरडिसिप्लिनरी, मोस्टली साइंस से रिलेटेड इसमें टॉपिक से और बहुत सारे पेपर साइंस से रिलेटेड थे, तो हम लोगों ने ठाना भी है कि आगामी वर्षों में कॉमर्स और आर्ट्स के सेमिनार भी यहां आयोजित किए जाएंगे। ये मारवाड़ी कॉलेज प्रयास करता रहेगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ हम अपॉर्चुनिटी अपने शिक्षकों के लिए भी कैसे पैदा करें। जो मेरे छात्र हैं उनको पढ़ाने का काम एक तरफ, हमारे जो शिक्षक हैं उनको भी खुद ग्रो करना है, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराने का प्रयास दूसरी तरफ। जो इनवाइटेड स्पीकर चेन्नई से आए थे, जो इनवाइटेड स्पीकर पुणे से हमारे पास आए थे, वे भी अचंभित थे कि इस महाविद्यालय में इस प्रकार का आयोजन कैसे हो पाया, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक ने अपना व्याख्यान दिया। हाइब्रिड मोड का जमाना है और हमने उसका सदुपयोग किया। नई टेक्नोलॉजी का उपयोग देखना है किसी को तो आकर मारवाड़ी कॉलेज में देखे कि कैसे हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। और उन्होंने कहा, उन्होंने हमें ऑफर दिया है कि हम मारवाड़ी कॉलेज के साथ एमओयू करना चाहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना चाहते हैं, और हमने उन्हें स्वीकारा है। मेरे बच्चे यहां से जाएंगे उनके लैब में, सप्ताह भर 15 दिन रहकर वहां कार्य सीखेंगे और कार्य करके आएंगे। वहां के फैकल्टी हमारे पास आएंगे, मेरे बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। कार्य करेंगे तो रास्ता खुलेगा। आप चलना चाहेंगे तो आपके साथ अपने आप कारवां जुड़ता चला जाएगा। आप बीड़ा तो उठाएं, हम आपके साथ हैं। तो मारवाड़ी महाविद्यालय हमेशा से ये प्रयास करता रहा है। आप सबों को, जिन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट किया है, हमारे विद्यार्थीगण जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महती भूमिका निभाई है, हमारे कॉलेज के नॉन टीचिंग स्टाफ, शिक्षकगण और जितने भी टेक्निकल स्टाफ हैं, एक सेमिनार को आयोजित करने में 6-6 महीने का समय जाता है। विगत 6 महीनों से हम लोगों ने ये तैयारियां की थी। तो 6 महीने से जिन लोगों ने भी अपना समय दिया, दिन रात, सबों को मेरी तरफ से एक बार बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। और आप सबों को, जिनको आप सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ।